गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो बच्चों? रेनू को बेटा यही है, हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर। नहीं, ये जो अगर आप वैसे देखोगे प्रिया, तो ये कहीं किसी सिलेबस में नहीं है। 10-15 मिनट एक क्लास का टॉपिक है, समझ आ जाएगा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो आपके पास दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। और दो टाइप की आपके पास इंस्टॉलमेंट होंगी, एक सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। दोनों के लिए एक एक फॉर्मूला है, याद कर लेना, जिंदगी आसान हो जाएगी। बात समझ आई? एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। अब उससे भी पहले आप मुझे ये बताओ, इंस्टॉलमेंट होती क्या है? 5 मिनट में समझ आ जाएगी तुम्हें इंस्टॉलमेंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट होती क्या है बताओ? टेल मी, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? ऐसे तो बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। पार्ट्स में पेमेंट, ईएमआई। बच्चों को इजी सी डेफिनेशन बताओ। ईएमआई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो इंस्टॉलमेंट होती क्या है, जब आप कहीं कॉलेज वगैरह में जाते हो तो आपको नया नया चढ़ता है मोहब्बत का सुरूर। ऐसी तो होता है, नए नए जाती हैं तो ये नई नई चीजें स्टार्ट होती हैं। तब वहां जाने के बाद रात को आपको नींद नहीं आती किसी की यादों के लिए, कि कल को हमें ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं, ऐसे पहन के जाने हैं। तो वो वाली जो रात होती है जहां आपको नींद नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट्स। मर मर के जीना, मोहब्बत में मर मर के जीना। तो वही जो मर मर के जीना होता है ना, उसे बोलते हैं सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं आया, ये वहां से आया है। जो आप किसी की यादों में मर मर के जीते हो, बस ये मर मर के जीना जो है ना, वही आपके पास इंस्टॉलमेंट है। अब इस इंस्टॉलमेंट को आप कैसे भी दे लो, या तो डायरेक्ट पे कर दो, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाकर पे कर दो। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट को या तो आप सिंपल इंटरेस्ट में पे कर दो, या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पे कर दो। बिल्कुल, लव इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो बच्चों तुम्हें समझ आया इंस्टॉलमेंट आया कहां से? इसका मेन ओरिजिन है इंस्टॉलमेंट का आपका कॉलेज। तो ये आया वहां से। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक एक फॉर्मूला है, याद कर लो, इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप एक बात ये भी समझ लो, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये ज्यादा अच्छा टॉपिक नहीं है। मतलब कभी 2-3-4 साल में क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम के अंदर। तो इसको ना, जब इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम इसी टाइप से करेंगे। मैं आपको इसकी बातें समझा देता हूँ और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1% भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है। पिछले 4-5-6 साल के अंदर देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से मिलेंगे। तो इतना कोई जरूरी टॉपिक आपके लिए नहीं है। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, और फिर विदाउट फॉर्मूला कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट करो। देखो अगर आपको कोई भी पैसा पे करना है दो इंस्टॉलमेंट में, तो ये कितना हो जाएगा? R/100 की पावर 2। अगर कोई भी पैसा, आप ये जो एक्स है ना, ये इंस्टॉलमेंट है, एक बार इसको नोट कर लो। अब देखो अगर आपको पैसा दो इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तब आपके पास फॉर्मूला ये है,
अगर इसी के प्लेस पर आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट और हो जाए तो इनसे पहले एक और आ जाएगा, बस x प्लस 1/r/100 की पावर क्यूब। देखो, अगर आपको अपना जो पैसा है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना हो तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस r/100 की पावर 3। अब अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो पहले 3 आ जाएगा। अब देखो ये टाइम 3 क्यों आएगा वो बात समझ लो। भाई आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तो उसमें से एक इंस्टॉलमेंट तो ऐसी होगी जिसका आपने फर्स्ट में भी दिया होगा, सेकंड में भी दिया होगा और थर्ड में भी दिया होगा। इतना भी छोड़ो, तुम फालतू की टेंशन मत लो, फॉर्मूला नोट कर लो, अभी क्वेश्चन करेंगे ना समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले से कुछ करना ही नहीं है, ये तो बस मन की शांति के लिए नोट कर लो। तो अगर आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है तो फिर ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। और अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट 4 हो जाए तो इनसे पहले एक और आ जाएगा, इनसे पहले यहाँ एक और आ जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट 4 हो जाए तो वो क्या होगा, x/1 प्लस r/100 की पावर 4। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखो एक क्वेश्चन, आप पहली बात तो बेसिक से समझ लो कि क्वेश्चन को कैसे करोगे। और उसके बाद फिर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। बच्चों एक बात सच सच बताना, आप सब में से ऐसा भी कोई है कि जो ये जो सोशल मीडिया होती है इन पे मतलब डांस वगैरह करता हो? मतलब आज मैंने ऐसा पहली बार देखा कि ऐसी व्यवस्था भी है भाई, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना बराबर मुजरा चल रहा है वहां। हम लोग तो फालतू में परेशान थे कोरोना में, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो भाई आप में से भी कोई ऐसा है या सब ऐसे ही है, बस पूरा फोकस कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पूरा फोकस यही लगा हुआ है बस? होगा तो जरूर कोई ना कोई, कोई ना एक बच्चा तो जरूर होगा। देखो मानसी जो बनाते हैं उनमें भी कौन सा टैलेंट होता है? बस बत्तख जैसा मुंह बना के एक वीडियो बना के अपने डाल दिया फोटो। देखो ये बहुत जरूरी बात पूछनी थी भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से भी ज्यादा जरूरी थी। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास 2100 रुपए है, इसको आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कंपाउंड, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, मैं फिर समझा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट है तो कर लो। तो इसके लिए आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। भाई फॉर्मूला आपको क्या कराया, याद कराया था, आपको 2100 रुपए पे करने हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो ये जो एक्स है ये है आपके पास इंस्टॉलमेंट, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10/100। 2 इंस्टॉलमेंट है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, बस इस पूरी छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो ही आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। बात समझ आई बच्चों? आपको रियलिटी में ऐसे करना नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बेसिक से आप देख लो, फटाफट से सॉल्व करो भाई इसको। तो ये कितना हो जाएगा, x/1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस, भाई अब तो बस इसको सॉल्व करते रहो चुपचाप बैठ के, और क्या करना है। अब भाई जब ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा x के पास तो ये कितना हो जाएगा। चलो पूरा ही कर लो फिर एक क्वेश्चन तो। भाई फटाफट से x की वैल्यू बता दो बच्चों कितनी होगी। बिल्कुल कुछ नहीं करना चाह रहे बस।
तो भाई यहां से अब आप क्या करो, 10/x ले लो बच्चों कॉमन, 10/11x आप कर लो कॉमन। जैसे ही आपने 10/11x कॉमन करा तो आपके पास क्या बचा, 10/11 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 2100 इक्वल्स टू 10/11x मल्टीप्लाई 21/11। तो ये कितना हो गया, 2100 इक्वल्स टू 210/110। अब देखो ये तो इससे यहाँ कट जाएगा 10 टाइम्स। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी बच्चों, कहीं छोटी सी गड़बड़ होगी। अब देखो वो तो उससे 210 से कट गया 10 टाइम्स। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1210। तो या तो आप 2100 रुपए दे दो, अगर आपको इंस्टॉलमेंट बनवानी है तो आपकी दो इंस्टॉलमेंट बनेगी 1210 और 1210 रुपए की। ये बच्चों छोटी सी कैलकुलेशन समझ आई आपको। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट और उसके बाद सोल्व। पहली बात तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि अब तो पिछले 2-3 साल से तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो अब देखो, अब आप समझो क्वेश्चन को करोगे कैसे। भाई आप बस इस बात पे ध्यान दो, अगर टाइम आपके पास 2 ईयर है, प्रोसेस तो पूरा यही करना पड़ेगा, लेकिन इसी को हम एक लाइन में कर देंगे। जब आपके पास टाइम 2 ईयर होगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। जब आपके पास टाइम 3 ईयर होगा तो इनसे पहले एक और आ जाएगा ना बच्चों, क्यू। तो हम सबसे बड़े वाले को पकड़ेंगे, मतलब स्क्वायर में सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2। और अगर क्यूब होता तो सबसे बड़ी पावर कितना होती, 3। बस हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ आप वापस से परसेंटेज पे, 10% की फ्रैक्शन कितना होगी, 1 मिनट में समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। 1/10। तो बच्चों अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है 10, कोई प्रिंसिपल है 10, 1 पे करा आपने इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी। भाई आपने फर्स्ट ईयर में 10 रुपए उधार लिए, उसमें 1 रुपए इंटरेस्ट जोड़कर आपने कितने रुपए इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 11 रुपए। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास कितना हो गया बच्चों, 10 से 11। वही परसेंटेज वाला प्रोसेस, फर्स्ट ईयर में 10 से 11। अब ये सेकंड ईयर में कितना होगा, बस आप ये बात समझ लो। भाई वहां पर सबसे बड़ी पावर क्या थी, स्क्वायर। तो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना, अब आप इनका स्क्वायर करोगे दोनों का। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई। जिनको समझ नहीं आई वो फिर देखो, क्योंकि बस ये क्वेश्चन तो अब हो गया। भाई अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है 10, 1 पे करा आपने इंटरेस्ट, तो अमाउंट इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 11। ये है फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर आपको याद हो कि 2 इंस्टॉलमेंट के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर। तो अब आप इन्हीं का यहीं पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, 100 से 121। अब देखो क्वेश्चन में एक बात बोली है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो भाई दोनों इंस्टॉलमेंट को आप इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन में आपको एक ही तो बात बोली है कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि है भी नहीं। तो आप क्या करो, दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दो। तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 11 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110, 121, 100 और 121। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब देखो ऐसे कितने भी ईयर तुम्हारे पास आ जाएं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास, 210। भाई टोटल प्रिंसिपल हो गया 210, और इंस्टॉलमेंट कितना होगी तुम्हारे पास, 121। अब एक बात समझ लो, अगर तुम्हें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगी तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन होगी तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है आपको 2100। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10। 1 की वैल्यू है 10, तो 121 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1210। ये हो जाएगा आंसर।
समझ आई बच्चों कहानी? या तो आप उस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, या फिर वही जो पूरा प्रोसेस है ना, या आपने वही पूरा प्रोसेस करा है, बस उसी को थोड़ा छोटा बना दिया। थोड़ा क्या बेटा, पूरा ही छोटा हो गया अब तो ये। अभी देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना। देखो सेम क्वेश्चन को रिपीट करके क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। सेम को रिपीट करके क्या करना, इसको रीड कर लो। देखो 1275 रुपीज है, 4% रेट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है क्या होगी। फिर से समझो भाई, बेसिक वाला तो बार बार नहीं करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस समझो आप। 4% की फ्रैक्शन कितना होगी, 1/25। अगर प्रिंसिपल है आपके पास 25, अगर प्रिंसिपल है आपके पास 25 और 1 पे करा आपने इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी, 26। ये है फर्स्ट ईयर के लिए। और जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आप करते हो स्क्वायर, तो अब इन दोनों के स्क्वायर कर दो। ये कितना हो जाएगा, 625 से 676। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, क्योंकि अगर यहीं तक की बात समझ नहीं आई तो फिर आगे कुछ समझ आएगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दो। भाई जब क्वेश्चन में आपको खुद से ही बोला है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और आपको यही बोलेगा हमेशा, आपको हमेशा यही बोलेगा, आपको इतना भी टेंशन में नहीं आना कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो, ना हो तो सोचना ही नहीं है, आपको हमेशा यही बोलेगा। तो आपको दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। तो अब आप क्या करो, इस 26 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 26 से। तो अब सेम 26 की मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दो एकदम चुपचाप। तो आपके पास होगी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल, 676 और 676। हेलो मानस, कैसे हो आप? अब उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 650 और 625। अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया तुम्हारे पास, दोनों को ऐड कर दो भाई, 1275। और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 676। या तो प्रिंसिपल गिवन होगा, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, या फिर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन होगी, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा। देख लो क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, मतलब 1275 की वैल्यू गिवन है, 1275। तो वन की वैल्यू कितना होगी, वन, वन की वैल्यू वन, तो 676 की वैल्यू कितना होगी, 676। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगी, 676 रुपीज। समझ आई बच्चों बात? अब देखो ये जो अब बेसिक वाला जो था ना, उसको भूल जाओ। इतना टाइम कहाँ वेस्ट करोगे, कहाँ उस इतने बड़े फॉर्मूले को याद रखोगे। इस एक बात को समझो, फिर से समझ लो, पहली बात तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो ये जो मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 100% इन्हीं में से आएगा। अब देखो आपके पास जब, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसके बाद फिर देखेंगे 3 इयर्स के लिए। और बच्चों सारी वर्कशीट तो आपको मिली गई होंगी अब, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, इतनी तो भाई मिली गई होंगी आप सबको। तो हाँ, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, उनको करना मत, बस उनको रखे रखना। मिल गई, उनको पैक करके अपना आराम से अलमारी के अंदर उनको रख दो। बेटा आपकी पावर तो मेरे से भी ज्यादा कट होती है, आपकी पावर रोज कट होती है, या फिर कुछ और चक्कर है? देखो अब,
25 मिनट्स का कैसे समझाएं, इस क्वेश्चन को समझना, समझ आ जाएगा। वरना फिर देखना भाई पहले वाली रिकॉर्डिंग, एरिया गलत है भाई, एरिया कैसे गलत होता है भाई, ये तो भाई नई बात पता चली है। देखो 10% की फ्रैक्शन कितना होगी, 1/10। फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, 10 से 11। सेकेंड ईयर के लिए इसका कर दो आप स्क्वायर। उसके बाद आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बोली है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और हमेशा यही बोलेगा, तो दोनों इंस्टॉलमेंट को कर दो आप इक्वल। सिरदर्दी आपको बिल्कुल लेनी नहीं है, बस जो एग्जामिनर बोले उसको करते रहो। आप ये बताओ टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 210, और ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगी, 121। देखो इस क्वेश्चन में अब की बार आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, मतलब 121 की वैल्यू गिवन है 968, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 8। 1 की वैल्यू है 8, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 210 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 10, 8, तो 210 की वैल्यू कितना होगी, 1680। समझ आई बच्चों बात, या तो प्रिंसिपल गिवन होगा इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, या इंस्टॉलमेंट गिवन होगा प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा। अगर ये प्रोसेस याद ना रहे तो बेसिक वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब देखो जब टाइम 3 इयर्स हो जाए, अब ट्राई करो तब कैसे करोगे। एक बात याद रखना, अगर टाइम आपके पास 3 इयर्स हो गया, तो पहले आप 1 ईयर से 2 ईयर पे आओगे, स्क्वायर करोगे, फिर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तब आप क्यूब करोगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट 1 से क्यूब कर दिया तो थर्ड ईयर में आ गए, बिल्कुल क्यूब लेना होगा। एक बार करो ट्राई, फटाफट से इस क्वेश्चन को गलत करो तुम, फिर तुम्हें समझ आएगा। और बच्चों आप एक बात और बताओ, सोल्व करते रहे करो, बात भी करते रहा करो। मैथ में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, अगर दिक्कत होगी तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप बोलोगे तो ही पता चलेगा वो बात। बताओ बच्चों कैसे करोगे। देखो पूरा प्रोसेस वही रहेगा। 20% की फ्रैक्शन कितना होगी, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। पहले फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में। भाई अगर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपके पास 5, अगर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपके पास 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी, 6। फर्स्ट ईयर में हो जाएगी 5 से 6, सेकेंड ईयर में कितना होगा बोलो भाई, इनका स्क्वायर। और जब आप थर्ड ईयर में जाओगे ना, अब आप इनकी क्यूब कर दो। भाई फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए स्क्वायर, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे क्यूब, तो अब इनकी क्यूब कितना हो जाएगी, 125 से 216। यहां से यहां गए तो आपने स्क्वायर कर दिया, यहां से यहां जाओगे तो क्यूब कर दोगे, सीधी सीधी बात। और अगर आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट हो, तो यहां से यहां आ जाना, पावर 4 कर देना, पूरा प्रोसेस फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो तीनों इंस्टॉलमेंट को आप इक्वल कर दो, 6 में मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो सेम 36 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। 36 में मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। और नीचे वाला तो 216 पहले ही है, नोट कर लो भाई इनको, कितना होगा ये, 180, 150 और 125। और इधर हो गई तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल। अब देखो फटाफट से बताओ भाई प्रिंसिपल कितना हो गया,
प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चों? 455। अब आपको प्रिंसिपल गिवन होगा तो इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, इंस्टॉलमेंट गिवन होगी तो प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन में देख लो, आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है 432, मतलब 216 की वैल्यू है आपके पास 432। तो ये इसका कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 455 का 2 टाइम्स मतलब 910। अभी पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। बताओ बच्चों, समझ आइए? इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की बस इतनी इंस्टॉलमेंट है, एक फॉर्मूला है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लो। ये थोड़ा और भी खतरनाक हो गया भाई फॉर्मूला। इसको नोट कर लो, यहां से आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। करो इसको नोट। ड्यू डेप्थ गिवन है आपको 848। आर की वैल्यू है 4, टी की वैल्यू है 4। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। याद करना भी नहीं है तानिया, इसको याद करना ही नहीं है। याद करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसको क्यों याद करोगे फिर आप? याद करना है तो इंग्लिश की वो क्या भी याद करो, इसको क्यों याद करोगे? पहले एक बार फटाफट से वैल्यू पुट करके इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी होगी। भाई वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। टी के बाद है देखो, ड्यू डेप्थ मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टी प्लस आर मल्टीप्लाई टी -1/2। ये बच्चों ब्रैकेट है ये, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो। नहीं, इसको नहीं रटना। डन हो गया देखो भाई, अब रेणुका का भी डन हो गया। तो देखो, ड्यू डेप्थ है 848 मल्टीप्लाई 100। अब तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 माइनस 1/2। फटाफट से बता दो आंसर कितना आ जाएगा। कितना होगा ये आपके पास? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 424। ये से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगी? 200। समझ आई बच्चों बात? बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट, और इज दैट क्लियर? आपका आंसर एकदम आ जाएगा। अब देखो, अब देखो, इसके लिए आपको ना कुछ बात रटनी पड़ेगी, छोटी सी। या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, या फिर आपको क्या याद करना पड़ेगा वो देखो। ये फॉर्मूला तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी अब जाकर याद हुआ है। वापस से क्वेश्चन पे आओ। आप मुझे ये बताओ, आपने एज्यूम कर लिया, भाई आप एक बात समझे बच्चों, क्या समझे? कि आपकी इंस्टॉलमेंट तो थी 200 रुपए, और आपने पे करे हैं, सॉरी भाई, आपकी जो इंस्टॉलमेंट आई है ये 200 रुपीज आई थी। तो 200 रुपीज के हिसाब से अगर आपने 4 इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो आपने कितने रुपए पे करे होंगे? 800। और ये जो 48 रुपीज है, ये होगा आपका इंटरेस्ट। भाई ये जो 48 रुपीज है, ये होगा तुम्हारा इंटरेस्ट। इतना तुमने इंटरेस्ट पे कर दिया।
तो अब तुम घर पे बैठ के पूरा दिमाग लगा लेना, आस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार हों, भैया हों, सबको दिमाग लगाना और मुझे ये बताना, ये 48 रुपीज का इंटरेस्ट आपने कैसे पे करा है। 4 इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए की, 48 रुपीज इंटरेस्ट पे करा है, कैसे पे करा होगा। नेक्स्ट क्लास तक पूरा सोचो, अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा। इसको 48 रुपीज के इंस्टॉलमेंट को पे करने का प्रोसेस क्या होगा। 12 रुपए ईच, काम ही खत्म कर दिया। अच्छे से सोचना, जब सोचने के लिए बोला है तो मतलब सोचने वाली बात है। अब देखो, आप एज्यूम करो कि भाई आपके पास ईच इंस्टॉलमेंट है 100। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि भाई ईच इंस्टॉलमेंट है 100। भाई आपके पास 1 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर में आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर में आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस, अब देखो टाइम है आपके पास 4 ईयर, टाइम है आपके पास 4 ईयर, तो आप 4 से एक कम ईयर तक को ऐड कर लो, मतलब आपके पास टाइम है 4 ईयर, तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड कर लो। आपके पास टाइम है 4 ईयर, तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लो। अगर टाइम होता आपके पास 5 ईयर, तो आप क्या करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर टाइम होता आपके पास 6 ईयर, तो आप क्या करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। समझ आई बच्चों बात। बोलो। आप ऐड करोगे जितने भी ईयर हैं उससे एक कम ईयर तक आप ऐड कर लो, मल्टीप्लाई रेट इक्वल्स टू 848। और ये जो आपने करा है एक कम ईयर तक ऐड क्यों करा है, ये जब आप अपना घर पे बैठ के दिमाग लगाओगे ना, जो बात मैंने अभी आपको बोली है, 12 बार जो आप बोल रहे हो 1200 रुपीज ईच, तो जब आप इस बात को देखोगे कि आपने 48 रुपीज का इंटरेस्ट किस टाइप से दिया है, तब आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन इसको ट्राई करना जरूर। तो बच्चों ये कितना होगा, बस इसको सॉल्व कर लो। भाई बिल्कुल वेरी गुड, लेकिन बोलना नहीं था भाई, होमवर्क नाम की एक चीज है इस दुनिया में अभी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना हो गई 2, 1 की वैल्यू है 2, आपने इंस्टॉलमेंट को एज्यूम करा था 100, 1 की वैल्यू है 2, तो 100 की वैल्यू कितना होगी 200। आप थोड़ा दिमाग लगाना तो सही बच्चों, नहीं समझ आएगा तो मैं हूं ना, घबरा क्यों रहे हो। लेकिन आप अपना अपना दिमाग लगाना तो सही कम से कम। समझ आई बच्चों ये बात। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, देखो क्या करो, आप पहले इस चीज को कर लो। अगर आज ही टाइम बचेगा ना तो मैं लास्ट में आज ही समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन ऐसा ना हो ना फिर उस चीज के चक्कर में ये चैप्टर रह जाए। फटाफट से करो अब इसको। आप एज्यूम कर लो कि भाई ईच इंस्टॉलमेंट है आपके पास 100, तो देखो अगर आपके पास 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 ईयर में कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी होंगी 400 प्लस, ये 400 तो आपके पास एग्जैक्ट हो गया कि भाई अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए, तो आपने 100 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी। उसके बाद तुमने इंटरेस्ट भी तो पे करा होगा ना। इंटरेस्ट तुमने कैसे पे करा होगा, जितने भी तुम्हारे पास ईयर हैं उससे एक कम ईयर तक को आप ऐड कर लो, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप रेट की, और ये वैल्यू गिवन है आपको 6450। तो बताओ 1 की वैल्यू कितना होगी। भाई 1 की वैल्यू होगी आपके एक्सक्यूज पास मी सर, हाँ बोलो। सर 1500 नहीं आएगी। बिल्कुल वेरी गुड, हेड्स ऑफ। 1 की सर वैल्यू है 15, तो ईच मेरा माइक इंस्टॉलमेंट चल गया कितना हो सर। जाएगी 1500।
बिल्कुल भाई 1500 आएगी। बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। 1 की वैल्यू है 15, तो 100 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1500। बात समझ आई बच्चों? अब देखो फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, घर पे बैठना, पूरा दिमाग लगाना कि आप ये 1+2+3 कर क्यों रहे हो। जितना दिमाग है सारा का सारा लगा देना, थोड़ा बहुत। फटाफट से बताओ इसका आंसर कितना होगा। भाई बताओ बच्चों कितना होगा। भाई 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट है 100, तो 3 इयर्स में कितना हो गया? 300 प्लस जितने भी ईयर हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 110%, ये जो मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं में से एक आएगा। ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी थी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर अच्छा नहीं है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। 1 की वैल्यू है 2, तो 100 की वैल्यू कितना होगी? 200। अब फिर एक्सक्यूज से मी वही सर। बात आ गई। हाँ बोलो। सर वैसे मेनली कितनी इंस्टॉलमेंट्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट की तो कितनी भी पूछ ले, वैसे मैक्सिमम 2 या 3 आएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मैक्सिमम 2 से 3 बस। ओके, थैंक यू लेकिन सर। ओके वेलकम, आप प्रोसेस समझ लो, आप कितने भी इंस्टॉलमेंट पूछ ले क्या है दिक्कत। अब फिर से बच्चों वही बात आ गई कि आपने 200 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट पे करी, और लेकिन रियलिटी में पे करा है 660। तो ये जो 60 रुपए तुमने इंटरेस्ट पे करा है, ये किस हिसाब से करा होगा? होमवर्क। इस क्वेश्चन को करो। देखो फटाफट से इसको रीड कर लो, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है। अगर देखो कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता तो फिर वो एसआई की होती है। अगर क्वेश्चन सीआई का है तो फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब एसआई। अब देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड करो। देखो आप कभी कभी चीजें ऐसे भी तो खरीद कर लेकर आते हो डाउन पेमेंट पे। भाई एक सेल फोन है, उसका प्राइस है 600। आप क्या करो, शॉप पर जाओ, 600 रुपीज दो और उस फोन को ले आओ। लेकिन आपने क्या करा, उसमें से 300 रुपीज तो कैश पेमेंट जमा कर दी। तो आप मुझे ये बताओ रिमेनिंग कितना बचा? भाई जो ये फोन है, डाउन पेमेंट क्या होता है? भाई अब डाउन पेमेंट जो क्या होता है भाई? गुड क्वेश्चन। क्या होता है डाउन पेमेंट? जो आप पहले जमा कर देते हो। कि जैसे आपके पास 600 रुपए का फोन है, 300 रुपए तो आप उसको दे आए, और रिमेनिंग जो 300 रुपए हैं उसकी आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। ये तो भाई खतरनाक क्वेश्चन था, डाउन पेमेंट। रियली सो अमेजिंग। देखो भाई भाई पास फोन का प्राइस था 600, 300 रुपीज तो आपने डाउन पेमेंट दे दी, तो रिमेनिंग कितना बचा? 300। भाई आप एक छोटी सी बात समझ लो, आपको अब पे करना है 300, लेकिन आपने 2 मंथ के बाद कितना पे करा? 360। भाई आपको टोटल प्राइस था 600, इसमें से 300 तो पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 300। अब आपको पे करना था 300, लेकिन आपने रियलिटी में पे कितना करा है? 360। तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया? बोलो, आपने कितना इंटरेस्ट दिया बच्चों बताओ।
ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना है, कोई बात नहीं भाई, आज आप सुन लो। तो आपको रियलिटी में देने थे 300 रुपीज, लेकिन आपने दिए कितने, 360 रुपीज। तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया, 60 रुपीज। और ये इंटरेस्ट आपने किस प्रिंसिपल पे दिया, ये इंटरेस्ट आपने किस प्रिंसिपल पर दिया, 300 पे। रेट आपको फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है आपके पास, टाइम है आपके पास 2 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो 12 से डिवाइड करके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो इसका 120 नहीं होगा? बेटा, अभी आंसर आया कहाँ पर है, आने तो दो एक बार। बेटा मैंने सॉल्व करा कैलकुलेटर ना से भी सर, इसलिए फास्ट, आपको बता दिया। बिल्कुल वेरी गुड, 120 होगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो रहे हो आप तो अब आपकी आप कृपा है सर। थोड़ी सी आप यहाँ काटा पीटी कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। कितनी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 120%। तो ये होगा आपका आंसर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? भाई ये डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको तो इसी मेथड से करोगे। जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो डाउन पेमेंट वाले थोड़ी थे। भाई इंस्टॉलमेंट भी तो आप 2-3 टाइप से देते हो ना, तो हर टाइप एक ही उससे थोड़ी ना सोल्व कर सकते हो आप। डाउन पेमेंट वाले आप ऐसे करोगे, जितना पे कर दिया उसको हटा दो। डाउन पेमेंट में जो आप इंटरेस्ट देते हो वो रिमेनिंग वाले अमाउंट पे देते हो। अब यहाँ जो आपने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है वो इस 300, मतलब रिमेनिंग वाले अमाउंट पर दिया है। और जो आप ओरिजिनल क्वेश्चन करते हो वहां जो आप इंटरेस्ट देते हो वहां आप इस पर इंटरेस्ट देते हो। फिर जो इंस्टॉलमेंट हट गई उसका इंटरेस्ट हटा दो। तो इसलिए डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करते हो। भाई फटाफट से आंसर बताओ कितना होगा। जितना तुमने कैश पेमेंट जमा कर दिया, भाई जितना तुमने कैश दे दिया उस पर तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना। तो जिस पे इंटरेस्ट देना ही नहीं है उसको हटा दो। भाई एक वॉच का प्राइस है 440 रुपीज, आप फोर कैश 440 रुपीज दो और वॉच परचेज कर लो। लेकिन आपने क्या करा, 200 रुपीज कैश पेमेंट जमा कर दी। तो रिमेनिंग कितना बचा, 240। रिमेनिंग बचा 240, लेकिन 1 मंथ के बाद आप पे कर दिया 244। भाई रिमेनिंग बचा था 240 और 1 मंथ के बाद आपने कितना पे कर दिया, 244। तो आप ये बताओ आपने कितना इंटरेस्ट दिया होगा, कितना इंटरेस्ट दिया होगा आपने, 4 रुपीज। और ये इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पे दिया, भाई 44 नहीं, 4 रुपीज इंटरेस्ट दिया होगा। रेट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 मंथ, 1 मंथ है ना, 1 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी होगी, यही आंसर हो जाएगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 20%। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को करो। इंस्टॉलमेंट छोटा सा टॉपिक था, बस हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, रेशियो। बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा। टू 2000। मानसी फिर से करो, थोड़ा और समझना है। क्या समझना है बताओ, हम आपको बहुत सारा समझाएंगे, लेकिन ये बताओ समझना क्या है।
देखो अगर कोई ऐसी चीज होती जो एग्जाम में आने वाली होती तो मैं आपको खुद ही इतना समझाता कि आपको अगर नहीं भी समझना होता ना वो तब भी समझ आ जाता। लेकिन अब चैप्टर ही ऐसा है ना, एग्जाम में आना ना कुछ करना इसका, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू का। टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, बताओ क्या दिक्कत आई तुम्हें, ये बताओ। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आपकी दिक्कत सुनेंगे। देखो आपके पास एक प्रिंसिपल है 5000, आपने क्या करा, इसको बैंक से उधार लिया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन आप इसको क्या करते हो, इसको आप इस हिसाब से पे करते हो कि आपने फर्स्ट ईयर के लास्ट में 2000 पे कर दिया, फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में 2000 पे कर दिया, तो थर्ड ईयर के लास्ट में आप कितना पे करोगे कि बैंक से आपका सारा हिसाब क्लियर हो जाए। देखो रियलिटी में ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। आप मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल है 5000, अगर 1000 रुपीज, वेरी गुड। आप वैसे बैंक की तैयारी कर रहे, देखो ये तो एक नेक्स्ट लेवल का दिमाग हो गया। 2000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 6000 में से 5000 माइनस कर दिया, 1000 आ गया। इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब खत्म, सब मोह माया है, सब कुछ हटा दो। बस 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, 5000 में से माइनस करा आंसर। बच्चे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी तो दो। देखो समझो, समझो ये, लेकिन वो वाला एक वो हो गया, वो जब हम चलाते हैं मिलता है ना हैवी ड्राइवर, वो आता है मारो मुझे मारो, ये वो ही कर दिया आपने आज। वो एक आता है ना मारो भाई मारो मुझे मारो, वो आज आपने एकदम वही वाला जलवा बिखेरा है। देखो भाई आपके पास 5000 रुपीज है, आपने इस पर 20% इंटरेस्ट पे करा, तो ये फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना हो जाएगा भाई, 5000 का 20% कितना होगा, 6000। मतलब 1000 रुपीज आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो ये हो गया 6000। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करा, बैंक से 5000 रुपए इंटरेस्ट लिए, उधार लिए। अगर आप बैंक को फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही 6000 रुपए लौटा दोगे, तो आपका बैंक से पूरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने बैंक को दिए 2000 रुपए, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग कितना बचा 4000। रेनू का नेक्स्ट लेवल ये हो गया 4000। अब जो सेकंड वाला ईयर होगा उसमें आप 20% इंटरेस्ट पे करोगे इस 4000 पे, तो अब 4000 का 20% कितना होगा, 4000 का 20% कितना होगा 800। इतने सारे आंसर बता दो बच्चों, इतने सारे आंसर बता दो, बात मत समझो लेकिन। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, ये हो गया 4800, और पहले आप आंसर बताओ, और बताओ कोई, इसका आंसर होगा 3360। बात नहीं सुन रहे, आंसर बताना। देखो सुनो, अब आपने क्या करा, आपके पास अगर आप सेकंड ईयर के लास्ट में बैंक को 4800 रुपीज पे कर दोगे, तो आपका बैंक से पूरा हिसाब क्लियर। लेकिन फिर से आपने क्या करा, 2000 रुपीज पे कर दिए, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 2800। तो अब थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट पे करना है इस 2500 पर। तो अगर आप इस 2500 पे 20% इंटरेस्ट पे करोगे, तो 2800 का 20% कितना हो जाएगा 560। तो इसका मतलब अगर आपको बैंक से अपना पूरा हिसाब क्लियर करना है थर्ड ईयर के लास्ट में, तो आप बैंक को 3360 रुपीज मुंह पर फेंक के मारो, और आपका हिसाब बैंक से खत्म। बात समझ आई बच्चों। तो आप जब आप पैसे पे करते रहते हो ना, तो प्रोसेस ये होता है जो पैसा आपने पे कर दिया उसका इंटरेस्ट भी हट जाएगा।
भाई इसीलिए तो जब कभी आप अपने घर में कुछ भी जरूरत पड़ती है, लोन लेते हो, सभी को लेना पड़ता है, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि हमारा प्रिंसिपल कम हो जाए। तो वो अगर प्रिंसिपल कम हो जाएगा, तो जैसे आपका 100 रुपए प्रिंसिपल कम हुआ, तो उस 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट लगता होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आप ज्यादा कोशिश करते हो कि आपका प्रिंसिपल कम हो, क्योंकि जितना प्रिंसिपल कम होगा तो उस प्रिंसिपल पे जितना इंटरेस्ट लगेगा वो कम हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? भाई आता तो ये कहीं भी नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये सब जगह है। अब बच्चों आपको दिमाग क्या लगाना है, याद है ना आपको? बस ये इंस्टॉलमेंट हो गया। आपको दिमाग लगाना है, ये 48 रुपीज का इंटरेस्ट कैसे दिया, ऊपर करना, थोड़ा ऊपर। क्वेश्चन नंबर बताओ। प्रीवियस वन। बेटा क्वेश्चन नंबर बता देते तो ज्यादा सही रहता, मैंने तो सारे प्रीवियस कर दिया। अभी ये प्रीवियस वन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आप कभी कभी यूट्यूब पे पढ़ना पसंद करोगे? वैसे तो पढ़ना तो आपको कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी पढ़ना हो या पढ़ाने वाले का मन हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कभी कभी तो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, आधे घंटे की क्लास तो सही रहता है। सर हाँ बोलो। मैं कह रहा था सर, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाने लग पड़ोगे ना, तो सारे बच्चे ना यहाँ से शिफ्ट होके ना यूट्यूब पे आ जाएंगे, फिर सर आपकी एकेडमी को नुकसान हो जाएगा। हमारी एकेडमी बेटा पहले ही पैसे ले लेती है, नुकसान क्या होगा? नहीं नहीं, सर, ये तो पेड 18% क्लास है है ना, इसका। फिर आप वहाँ फ्री में दोगे। बेटा आपको जो है शिक्षा से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है, पेड फ्री का इतना थोड़ी ना सोचना होता है भाई। और वैसे भी आपको कब पढ़ाएंगे, 1 या 2 दिन? और वैसे भी क्लास वाला नहीं, इससे अलग। आप बेटा इतना थोड़ी ना सोचना होता है आपको, वो आपका काम थोड़ी ना है। ऐसे किसी को नुकसान थोड़ी ना होता है। तो बच्चों ऐसा करते हैं हम, कुछ देखो 4 5 6 7 क्वेश्चन परसेंटेज के, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन, और 4 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। छोटी सी क्लास करेंगे। क्लास करने की इच्छा है, लेकिन अगर बच्चों बेइज्जती हो गई तो फिर आप ध्यान रखना, अगर तुम नहीं आए तो। बस मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कभी भी वहां, अकेले बैठ के पढ़ाने में मजा नहीं आता। अकेले बैठ के पढ़ना है तो इस कमरे में ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के वो आपको कराएंगे, क्योंकि क्लास में भी सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो अलग से थोड़ा सा टाइम आप सबको दिया जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ट्रिक बताना। भाई ट्रिक से क्या होता है? कहाँ आना है? बेटा यहाँ आ जाओ आप, दिल्ली। ये हुई एक बात बहुत देर बाद। कहाँ आना है, बस आप बताओ, वहीं आ जाएंगे। नहीं अभी हम क्या देखो, ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे अच्छे, मतलब मन करता है कि हाँ भी बच्चों को इतना पढ़ा दिया तो ये भी कराओ। अब सब कुछ तो यहाँ भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए कुछ ऐसा थोड़ी बहुत 1 2 घंटा वीक में मिल जाएगा कहीं, तो आपको जितने भी अच्छी अच्छी चीजें आजकल दुनिया में चल रही है वो सब समझा देंगे। तो अब हम क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर मुलाकात होगी। तो अब देखो, आपको मैंने एक बात समझाई थी, आपके पास 2 टॉपिक हैं, एक तो परसेंटेज था, एक रेशियो था। अब ये परसेंटेज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या करना, जितने भी ये 4 चैप्टर है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, इन 4 चैप्टर की जो क्लास PPT और जो आपको वर्कशीट मिली होगी, तुम
कुछ मत करो, मैं आपको तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, बस इन चारों को कर लो आप। क्लास पीपीटी और वर्कशीट, क्लास पीपीटी और वर्कशीट। उसके बाद मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि उस वर्कशीट को या किसी भी क्वेश्चन को तुम और भी फास्ट कैसे कर सकते हो। थिंक विदाउट इंक। ठीक है। भाई ऐसा थोड़ी ना है तुम सोल्व भी करना पड़ेगा, कोई टीचर कभी क्वेश्चन को सोल्व थोड़ी ना करता है, बस सोचना पड़ेगा। हम आपको बस वो समझाना चाहते हैं। अब ये आपको हम अभी सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, लेकिन वो 4 चैप्टर बराबर रिवाइज करते रहो। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस CISI, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस CISI करते रहो उनको। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो के साथ। बहुत इजी चैप्टर है रेशियो। इंस्टॉलमेंट में चलो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पढ़ो आप, पढ़ने के लिए कभी कोई मना नहीं है। आप रात को 12 बजे भी बोलो, 12 बजे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ो तो सही कम से कम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। बाय बाय बच्चों, वेलकम बच्चों, टेक केयर।